So guys, I am making ignore curry. Okay. So मैं बस कुछ शेयर करना चाहती थी आपसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग अलोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। प्रोज सबसे मेन प्रोज है फ्रीडम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आप जब चाहो तब आ सकते हो, जब चाहो तब जा सकते हो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। ठीक है, आप जब चाहो तब खाना खा सकते हो, आप जब चाहो तब सो सकते हो आप जब चाहो तब नहा सकते हो। भले आप रोज़ नहाओगे तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर आप 10 दिन के बाद नहाओगे तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, आप पूरे दिन सुबह से शाम तक बेड पे निकाल सकते हो, आपको कोई बोलेगा नहीं कि उठ जा, नहा ले, खा ले, पी ले। ओके, और आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर आप काम करो तो भी आपको कोई नहीं बोलेगा कि कुछ खा ले, पी ले। ओके, आपको ही खुद को मैनेज करना पड़ेगा। और पीस ऑफ माइंड बोल सकते हैं, हाँ होती है, पीस ऑफ माइंड भी होती है ऑब्वियसली। जब आप अकेले रह रहे हो, आप अपने टर्म्स पे सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा वहाँ पे। अब हम बात करते हैं कॉन्स की। सबसे मेन कॉन्स जो होता है, लोनलीनेस, मतलब सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है। अगर आप बीमार भी हो तो भी आपको उठ के खाना खुद के लिए बनाना पड़ेगा। अब कोई आपके लिए खाना बना के नहीं रखेगा, कोई आपसे ही नहीं पूछेगा दवाई ले लो, कोई आपको दवाई लेने के लिए भी पानी नहीं ला के देगा, आपको खुद को उठ के जाके पानी गर्म करके दवाई लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली फ्रीडम कम्स विद अ प्राइस। दूसरा है कि मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, मतलब चीज़ें सब मैनेज। वहाँ घर पे क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी 90% चीज़ें हमें कुछ नहीं करना होता, सब कुछ करा कराया मिलता है। यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं हो रही, वो तो है ही। मतलब अगर आपको बर्तन साफ़ करने वाले साबुन 5 रुपए की, वो भी आपको याद रख के लानी पड़ रही है। आपको कपड़े भी खुद से धोने पड़ रहे हैं, आपको साफ़ सफाई भी करनी पड़ रही है, वीकली मंथली जैसा भी आपका होता है। और जब आप थके आ रहे आते हो तब आपका मन करता है कि काश मुझे बना बनाया खाना मिल जाए। नहीं मिलेगा, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अगर आप रूम लेके रहते हो या फिर आप ऐसे कि खुद से खाना बनाने वाले हो तो। और ऑब्वियसली अगर आप पीजी या हॉस्टल कहीं भी रह रहे हो तो भी आपको खाना वैसा नहीं मिलेगा। बहुत बार आपको खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है कि ठीक है जो भी है बाहर का खा रहे हो। और बहुत बार फैमिली की याद आती है, आप बहुत सारे फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाते हो क्योंकि आप बहुत दूर रहते हो, शादी वादी जो भी होता है। आप जैसे कि अगर आप स्टेट ही चेंज हो गया आपका, मान के चलो, तो आप अपने कल्चर को भी बहुत मिस करोगे। जैसे आप अगर आप थोड़े हो अपनी रूट से जुड़े हुए इंसान, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि मेरे को कल्चर बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मेरा राजस्थान का कल्चर, मारवाड़ी कल्चर, खाना पीना, लैंग्वेज सब बहुत अच्छा। पर मेरे को अभी मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पे वो चीज़ें उतनी नहीं मिल पाती है ऑब्वियसली। हालांकि मैं अभी भी राजस्थान में ही हूँ, पर वहाँ वाला कल्चर मेरे को थोड़ा मिस होता है। जब मैं सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों को देखती हूँ तो मेरे को बहुत मन करता है वो सब करने का, पर मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाती हूँ। और फैमिली का जो एक सपोर्ट और एक जो प्यार होता है, अफेक्शन होता है, वो तो कभी फील हो ही नहीं पाता। और एक और चीज़ जो मैंने बाहर रह के सीखी है कि अगर आप एक बार अपने घर से दूर हो गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप वापस घर पे नहीं जा पाओगे। यहाँ पे जाना फिज़िकल वाला नहीं बोल रही मैं, आप कभी घर पे वैसे नहीं रह पाओगे परमानेंटली। अगर आप एक बार दूर रहने लग गए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको दूर ही रहना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने के लिए दूर जाओगे फिर आप जॉब भी दूर ही करोगे। बहुत कम चांस है कि आपको अपनी होम सिटी में अच्छी जॉब मिल जाए जो आपको चाहिए। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कुछ भी चीज़ें हो रही तो घर वाले आपको ऐसे, मतलब आई डोंट नो ये वर्ड सही होगा यूज़ करना, नहीं पता, नहीं मैं ही ऐसा फील कर रही हूँ या फिर आउटसाइडर जैसे ट्रीट करने लग जाते हैं आपके घर वाले। आपको पता नहीं, आपको सारी चीज़ें वो नहीं बताएंगे, मतलब कि आप परेशान ना हो जाओ। और आपको हर एक चीज़ को कॉल में बताएंगे, दिक्कत भी हो रही होगी तो वो उतना नहीं बताएंगे, आप इतना इन्वॉल्व भी नहीं हो पाओगे बाद में।
तो अब जब जाओगे आप 2 4 5 दिन रहोगे गेस्ट की तरह, ठीक है, खा लिया पी लिया, ये सब चीज़ें हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मतलब मैं तो अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, आने वाली जनरेशन को ये बोलूँगी कि कम से कम यार 12वीं तक तो आप अपने घर पे रहो, और घर वालों के साथ अच्छे से बातचीत करते रहो रोज फ़ोन पे, उनके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स मारो, उनके लिए भी कुछ ऑर्डर कर लिया करो चीज़ें खाने पीने की, वो खुश हो जाएंगे। बस यही सब है।